आजकल हर पेरेंट्स शिकायत करते रहते हैं कि बच्चा सारा दिन मोबाइल में गुजार लेते हैं, लेकिन क्या हमने कभी ये सोचा है कि बच्चे मोबाइल की तरफ इतना अट्रैक्ट क्यों होते जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से और ठीक ठाक होंगे। आज हम दिन के रैंडम रूटीन के साथ बात करेंगे एक ऐसे मसले के बारे में जो तकरीबन हर घर में मौजूद है, मोबाइल एडिक्शन। मोबाइल एडिक्शन का मसला पेरेंट्स अक्सर अनजाने में खुद ही शुरू कर देते हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे प्लेट में एक अंगारा सजा के देते हैं, फिर उनको एक्सपेक्ट करते हैं कि उसको हाथ ना लगे। छोटी उम्र से बच्चों के हाथ में मोबाइल दे दिया जाता है, फिर उनको उसकी आदत पड़ जाती है। फिर जब वो मोबाइल यूज़ करते रहते हैं, फिर हम वो पेरेंट्स हैं जो शिकायत करते हैं कि बच्चा पूरा दिन मोबाइल से चिपका रहता है। ये मसला सिर्फ बच्चे का नहीं है, ये पूरे इन्वायरमेंट का मसला होता है। अगर मोबाइल एंटरटेनमेंट, साइलेंस और बेबी सिटिंग का जरिया बन जाए तो बच्चा उससे इमोशनली अटैच हो जाता है। फिर अचानक मोबाइल छीन लेना या हर वक्त डांटना प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं होता। क्या आप लोगों ने नोटिस किया है कि आजकल बाप और बच्चे की गुफ्तगू सिर्फ एकेडमिक्स तक महदूद रह गई है। मार्क्स कितने आए, होमवर्क हो गया, पढ़ाई कैसी चल रही है, टेस्ट में कितने मार्क्स आए, इसके अलावा घरों में मीनिंगफुल डिस्कशन होती ही नहीं है। फिर पूरा घर का माहौल सिर्फ क्रिटिसिज्म, कंपैरिजन और कंट्रोलिंग बिहेवियर से भर जाता है। फिर इससे क्या घर में सफोकेशन फील होती है। बच्चों को लगता है कि उनकी जिंदगी के हर फैसले पर किसी और का कंट्रोल है। फिर वो यही कंट्रोल अपने मोबाइल में ढूंढते हैं। मोबाइल उन्हें वो कंट्रोल देता है जो रियल लाइफ में उनको नहीं मिलता। मोबाइल की दुनिया में बच्चे खुद डिसाइड करता है कि उसे क्या देखना है, क्या फॉलो करना है, क्या डिलीट करना है, क्या एक्सप्लोर करना है और कब ऑन और ऑफ करना है। असल में बच्चे मोबाइल नहीं, अपनी जिंदगी पर कंट्रोल ढूंढ रहे होते हैं। मेरे ख्याल में 2020 वो साल था जिसने मोबाइल यूसेज का स्टाइल हमेशा के लिए बदल दिया। लॉकडाउन के दौरान ना स्कूल जा सकते थे, ना पार्क्स जाया करते थे और ना ही फैमिली आउटिंग्स होती थी। बच्चों और बड़ों दोनों का एंटरटेनमेंट, एजुकेशन और सोशल इंटरेक्शन मोबाइल तक ही महदूद हो गया। यहीं से एक्सेसिव स्क्रीन टाइम का असल दौर शुरू हुआ। चलिए मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। शायद ये 2021 की बात होगी। मैं एक मॉल के फूड कोर्ट में बैठी थी और बच्चे प्ले एरिया में खेल रहे थे। मैं एक कुर्सी में बैठे बच्चों का वेट कर रही थी कि एक एजेड खातून आई और उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं यहाँ बैठ जाऊँ, तो मैंने उनको मुस्कुरा के जगह दे दी। हम दोनों कुछ देर खामोश बैठे रहे। फिर उन्होंने मेरे हाथ में मोबाइल देखा और कहा ये एक बहुत बड़ा फितना है। मुझे उस वक्त उनकी बात बहुत अजीब लगी। मैंने सिर्फ मुस्कुराया और कोई जवाब नहीं दिया। फिर कुछ देर बाद वो वहाँ से चली गई। फिर उस वक्त मुझे उनकी बात की गहराई समझ में नहीं आई, लेकिन आज वो जुमला बार बार मेरे जहन में आता है कि वाकई मोबाइल एक छोटी सी डिवाइस ने जिसने हमारी ज़िंदगी को बहुत आसान भी बना दिया है, लेकिन बहुत सी मुश्किलात भी पैदा की है। अब मुझे फील होता है कि वो लेडी मुझे किसी चीज़ की वार्निंग देने आई थी। चले खैर, आज एक ही घर में रहने वाले लोग एक दूसरे से कम और स्क्रीन से ज़्यादा बातें करते हैं। बच्चे पेरेंट्स से दूर हो रहे हैं, रिश्तेदारों से मुलाकात कम हो गई है और कम्युनिकेशन गैप बढ़ता जा रहा है। हर शख्स ऑनलाइन कनेक्टेड है, लेकिन रियल लाइफ में डिसकनेक्टेड नज़र आता है। मोबाइल खुद एक मसला नहीं है, लेकिन जब ये हमारे रिश्ते, गुफ्तगू और फैमिली टाइम की जगह लेना शुरू कर दे, तब ये वाकई एक फितना बनता जा रहा है। हमें टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना चाहिए, टेक्नोलॉजी को हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अच्छा, पता है क्या, मसला सिर्फ एडिक्शन का नहीं है। मोबाइल ने बच्चों को इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे दी है जितना उनका दिमाग हैंडल ही नहीं कर सकता। हर वक्त नई वीडियोस, नए ट्रेंड्स और नई इन्फॉर्मेशन उनको मेंटली भी एग्जॉस्ट करके रख दिया है। फिर उसका क्या नतीजा होता है, वो हर वक्त फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, इरीटेशन है, एंग्जाइटी है और फिर उनको फोकस की कमी है। आजकल तो हम नॉर्मल भी देखते हैं कि 6 महीने के बच्चे भी मोबाइल के बगैर खाना नहीं खाते। पेरेंट्स भी मजबूरी या आसानी के लिए मोबाइल पकड़ा देते हैं। स्टार्टिंग कोकोमेलन और पोएम से होती है और फिर शॉर्ट्स, रील्स और एंडलेस स्क्रॉलिंग के तक बात पहुंच जाती है। प्रॉब्लम एक्चुअली है ना पेरेंटिंग्स में भी है। पेरेंट्स में एक्चुअली है ना डिसिप्लिन कम हो गया है। अगर बाप किसी चीज़ का मना करता है तो माँ तरफदारी करके दिलवा देती है, और अगर माँ मना करती है तो बाप तरफदारी करके दिलवा देता है। बच्चा सीख जाता है कि बिना मेहनत और सब्र के हर चीज़ हासिल की जा सकती है। पहले बच्चों की हर ख्वाहिश फ़ौरन पूरी नहीं की जाती थी। ख्वाहिशात को अक्सर इनाम या हौसला अफजाई की शक्ल में पूरा किया जाता था। अगर बच्चे अच्छे नंबर्स लाते थे या कोई अचीवमेंट हासिल करते थे या कोई जिम्मेदारी अच्छे से निभाते थे तो उनको रिवॉर्ड मिलता था। इससे बच्चों के अंदर मेहनत करने, इंतज़ार करना और कुछ हासिल करने का जज्बा पैदा होता था। उन्हें पता होता था कि कोई अच्छी परफॉर्मेंस करने से ही कोई सिला मिलेगा। आज हमने बच्चों को मेहनत से पहले ही हर चीज़ देना शुरू कर दी है। मोबाइल, गैजेट्स और हर तरह की एंटरटेनमेंट उनके पास पहले से ही मौजूद होती है। जब बिना ख्वाहिश से सब कुछ मिल जाता है तो फिर मेहनत करने और सब्र करने और हर चीज़ को अर्न करने का मज़ा भी ख़त्म हो जाता है। इसीलिए उनमें स्ट्रगल करने, इंतज़ार करना और गोल्स अचीव करने की सलाहियत ज़्यादा होती थी। हर ख्वाहिश फ़ौरन पूरी कर देना मोहब्बत नहीं होती। कभी कभी बच्चों को मेहनत करके रास्ता दिखाना, उससे
सबसे बड़ी मोहब्बत होती है। यही रीज़न है कि आजकल के बच्चों में ना फ्रस्ट्रेशन का थ्रेशोल्ड लेवल बहुत लो हो गया है। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है, बोरियत होती है, बेचैनी नजर आती है। इन गैजेट्स ने वक्त से पहले बच्चों के कई नेचुरल स्किल्स को भी नुकसान पहुंचाया है। स्पोर्ट्स कम हो गए हैं, आउटडोर एक्टिविटीज कम हो गई है, क्रिएटिविटी कम हो गई है, कम्युनिकेशन स्किल कमजोर होते नजर आते हैं, पूरा दिन गेमिंग और स्क्रीन के सामने रहते हैं। इससे सबसे बड़ा नुकसान है ओबेसिटी। आजकल हर दूसरा तीसरा बच्चा हमें मोटापे का शिकार नजर आता है। फिर इस मोटापे की वजह से नई बीमारियां जन्म लेती हैं, जैसे अर्ली डायबिटीज, हार्ट प्रॉब्लम्स, नेक पेन, बैक पेन, वीक आई साइट जैसी प्रॉब्लम कम उम्र में ही नजर आने लग जाती हैं। मोबाइल का असल मकसद कम्युनिकेशन और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन निकालना होता है, जैसे ज़रूरी अपडेट्स हो, जैसे कि किसी दूर रिश्तेदारों से बात करनी हो, या फ्लाइट की टाइमिंग्स चेक करनी हो, मेडिकल रिपोर्ट्स चेक करना हो, या फिर ऑनलाइन लर्निंग। बच्चों को समझाना चाहिए कि मोबाइल को एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ नहीं करना चाहिए। एंटरटेनमेंट के और भी बहुत से जरिए हैं, जैसे साइकिलिंग, वॉकिंग, क्रिकेट। हम अगर अपना घर का माहौल थोड़ा फ्रेंडली और डिसिप्लिन कर लेंगे तो मोबाइल की एडिक्शन हम काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। हमें इंटरनेट की टाइमिंग फिक्स कर लेनी चाहिए और खाने के वक्त नो स्क्रीन टाइम के रूल्स रखने चाहिए। सोने से 1 घंटे पहले मोबाइल बंद कर देना चाहिए और बेडरूम को मोबाइल फ्री जोन बनाना चाहिए। ये पॉइंट्स काफ़ी मुश्किल है, लेकिन अगर इस पे हम एक्सरसाइज करेंगे तो काफ़ी हद तक हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। और फिर हम वीकेंड्स पे बच्चों का आउटडोर एक्टिविटीज़ प्लान करनी चाहिए, बच्चों को स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व करें। हर रोज़ कम से कम 30 मिनट फैमिली के लिए डिस्कशन टाइम रखिए। हमें अपने बच्चों की बात भी गौर से सुननी चाहिए, हमें अपने बच्चों को समझना चाहिए। सिर्फ मार्क्स तक बात रहनी नहीं चाहिए, उनकी फीलिंग्स और इंटरेस्ट की भी बात के बारे में बात करनी चाहिए। अगर हम एज अ पेरेंट्स खुद ही स्क्रीन टाइम में लगे रहेंगे तो बच्चे जो देखते हैं वही सीखते हैं। और कोशिश करनी चाहिए कि घर में एक कॉमन टीवी या एक कॉमन एंटरटेनमेंट टाइम रखना चाहिए, जहाँ पर सब मिलकर एक टाइम एंजॉय कर सकें। 90s और अर्ली 2000 का दौर याद करें। घर में अक्सर सिर्फ एक टीवी होता था और अक्सर अब्बू उसमें न्यूज़ देखा करते थे, तो पूरी फैमिली वही बैठकर न्यूज़ देखती थी। अगर ड्रामा लगता था तो सब मिलकर ड्रामा देखते थे। एंटरटेनमेंट सिर्फ टीवी नहीं था, साथ बैठना और वक्त गुजारना भी था। उस जमाने में 5 से 6 फैमिली मेंबर्स के बीच में सिर्फ एक मोबाइल हुआ करता था और वो भी सिर्फ अब्बू का होता था। नोकिया का फ़ोन, सिंपल सा, याद है? हम बच्चे उसमें गेम खेला करते थे, फिर अपनी अपनी बारी का इंतज़ार करते थे। उस टाइम मोबाइल ज़िंदगी का मरकज़ नहीं था, सिर्फ एक ज़रूरत थी। आज हर फैमिली मेम्बर के पास अपनी अपना स्क्रीन टाइम है, अपना मोबाइल है, अपनी दुनिया है। एक ही रूम में बैठकर भी लोग एक दूसरे से दूर होते हैं। पहले डिवाइस कम थे और बातें ज़्यादा हुआ करती थी, आज डिवाइस ज़्यादा है और मगर गुफ्तगू कम हो गई है। टेक्नोलॉजी ने हमें कनेक्टेड ज़रूर कर दिया है, लेकिन हमें कहीं ना कहीं इस फैमिली बॉन्डिंग और फेस टू फेस कम्युनिकेशन को भी कमज़ोर कर दिया है। शायद इसीलिए आज लोगों के पास कॉन्टैक्ट्स बहुत हैं लेकिन कनेक्शन बहुत कम है। हम पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चों को सबसे महंगा मोबाइल नहीं, सबसे ज़्यादा अपना वक्त देना चाहिए। जब फैमिली कनेक्शन मजबूत होती है ना, तो स्क्रीन एडिक्शन खुद ब खुद कम हो जाती है। ये एक ऐसा टॉपिक है कि हम जितना भी डिस्कशन कर लें ये कभी भी ख़त्म नहीं होगा। अल्लाह ताला हम सब की परेशानी आसान फरमाए, हमारे घरों में बरकत, बीमारों को शिफा, बेरोज़गार को बेहतरीन रोज़गार और हर गमज़दा को दिलों को राहत नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अगर आपने मेरा आज का व्लॉग ज़रा भी रिलेट किया हो, अच्छा लगा हो, तो काइंडली लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।